सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम फाइंड करेंगे अगर एक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो और उससे कुछ करंट पास कर रहा हो तो उसे फोर्स कितनी एक्सपीरियंस होती है। तो यहाँ मैंने एक कंडक्टर माना है जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है और वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन क्रॉस से शो की गई है, इसका मतलब इनटू द बुक, यानी कि आपसे दूर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर देखते हुए हमें ये 90 डिग्री पर लग रहा है, बट ये किसी भी एंगल पे हो सकता है। यहाँ पे जो करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू आई से डिनोट की गई है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगी ही क्यों। हम पहले ही जान चुके हैं कि अगर कोई चार्ज मूव करे मैग्नेटिक फील्ड पर तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो यहाँ पर क्या मूव कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, करंट की अपोजिट दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है मूव करने की, वो इस तरफ मूव कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस पर कुछ फोर्स लगेगी। तो पहले तो इस फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। वैसे ही फॉर्मूला जो हमारा था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जो फॉर्मूला है किसी भी q चार्ज में अगर वो v वेलोसिटी से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो इस फॉर्मूले से हमें मैग्नेटिक फोर्स मिल जाती है। यहाँ पर इस केस में जो चार्ज है वो माइनस ई है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने इस तरह से ई से दिखा दी वो बड़ी वैल्यू। अब इसको खोल लेते हैं, वी बी साइन थीटा। v क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। हम इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी मानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मानते हैं, यानी कि ये हो गया ई वी डी बी साइन थीटा। ये हुई फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे। पर क्या ये अकेला इलेक्ट्रॉन इस पूरे कंडक्टर में होगा, बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन सब पर ये फोर्स फील होगी। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम जान लेते हैं। इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या है, वो क्या हो जाएगा, A इंटू एल, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो द टोटल वॉल्यूम या द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हुआ, A मल्टीप्लाइड बाय एल। एल लेंथ है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब मान लीजिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हमें दिया गया है, यानी कि जिसकी वैल्यू हम n से डिनोट करते हैं। इस कंडक्टर के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n है। तो इस वॉल्यूम पर कितने होंगे, यानी कि इस वॉल्यूम में हमें टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितना हो जाएगा, n a l। जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको। अब हमें इन कंडक्टर्स के बीच में सब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता लग गई और एक इलेक्ट्रॉन पर इतनी फोर्स लग रही है। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितनी फोर्स लगेगी, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। इसी फोर्सेस के कारण, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगी उसके कारण ही ये पूरा कंडक्टर एक फोर्स महसूस करेगा। एंड दैट इज आवर टॉपिक, फोर्स ऑन ए करंट करेंट कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। then we can say total force on conductor। अब सभी इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी हो जाएगी, हमें इसको और टोटल इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -NaL, इसको पहले लिख ले रहे हैं और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आगे ये लिख लेते हैं E, बस नेगेटिव साइन पहले ले लिया है, VD साइन थीटा। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो relation between I and VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, I इज इक्वल टू
ENAVD। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं क्योंकि जो भी करंट की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट दिशा में ड्रिफ्ट होता है। तो वो अपोजिट दिशा दिखाने के लिए हमने इस फॉर्मूले में ये नेगेटिव साइन लगा लिया। देखिए करंट इस तरफ जा रहा है तो ड्रिफ्ट कहाँ हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है। तो ये अपोजिट नेचर दिखाने के लिए हमने इस फॉर्मूले में बस ये नेगेटिव साइन लिख लिया। तो देखिए E यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, इस इक्वेशन में N भी है, यहाँ N भी है, A भी है, A भी है, VD भी है और VD भी है। तो इन चारों चीज़ों को, और नेगेटिव साइन तो है ही, इन चारों चीज़ों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली I लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को यूज कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने में, टोटल फोर्स ऑफ कंडक्टर। तो हम कह सकते हैं टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर इज इक्वल टू, अब नेगेटिव साइन नहीं रहेगा क्योंकि ये यूज कर चुके हैं हम, अब हो जाएगा I इंटू एल, सॉरी B यहाँ पर भूल गया मैं कैसे, ये देखिए B साइन थीटा था ना, तो B मल्टीप्लाई करना भूल गया था मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए I इंटू एल इंटू B साइन थीटा, बस यही रह जाएगा। अब देखिए इसको किस तरह से लिख सकते हैं, I इंटू एल क्रॉस B। तो दिस इज आर एक्सप्रेशन। थोड़ा सिमिलैरिटी जी कीजिए इसमें, अगर एक चार्ज होता था तो क्या होता था, Q इंटू V क्रॉस B। वहां पर हम जो रूल लगाते थे, V पर रूल लगाते थे हम, वेलोसिटी जिस तरफ होती है, यहाँ L की डायरेक्शन पे, लेंथ की डायरेक्शन क्या माने, जो आपके करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन को मानिए। Q की जगह यहाँ पे I आ गया है, भी वैसे ही है। तो अगर इसको सॉल्व करना है, अगर हमसे पूछा जाए कि ये 90 डिग्री पे जा रहा हो तो बताइए फोर्स किस तरफ लगेगी, तो हमें करंट की डायरेक्शन में फिंगर रख लेना है, राइट हैंड थंब रूल। ये गया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और मेरा जो थंब होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। देखिए फिर से करंट की डायरेक्शन में गए, नीचे गया मैग्नेटिक फील्ड और हमारा थंब जो है ऊपर की दिशा में हमें फोर्स दिखा देगा। तो अगर इस कंडक्टर को इस तरह से रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दी जाए, तो उसने ऊपर को धक्का इसको महसूस होगा और जिसकी वैल्यू जो होगी वो इस फॉर्मूले से दी जाएगी।